दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपकी आगामी परीक्षाएं एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि एक दिवसीय परीक्षा के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और जो है इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, पिछले सत्र में हमने एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 38 तक के प्रश्नों को हल किया। आज दोस्तों इसके बाद के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 38 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 38 में दोस्तों पूछा गया है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। दोस्तों बताना इसमें कौन सा देशज प्रत्यय दोस्तों वो प्रत्यय होते हैं देश प्लस जा, अर्थात देश में उत्पन्न होने वाले, जिनकी उत्पत्ति जो है अपने देश में ही हुई है वो दोस्तों देशज प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा है जो देशज प्रत्यय नहीं है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर और धुमक्कड़। तो दोस्तों इसमें जो देशज प्रत्यय नहीं है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उच्चतर। उच्चतर दोस्तों एक देशज प्रत्यय नहीं है, जबकि फर्राटा, अड़ियल और घुमक्कड़ ये दोस्तों तीनों जो है देशज प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 39 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 39 में पूछा गया है आवाहन का विलोम बताना। दोस्तों आवाहन का विलोम क्या है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन और धन्यवाद। दोस्तों आवाहन का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है विसर्जन। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, 39 का राइट आंसर सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 40वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द बताना। दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक और कर्तव्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों दुर्गुण। दुर्गुण में दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द है, जबकि दोस्तों दर्शनीय में ई प्रत्यय का प्रयोग किया है, भिक्षुक में दोस्तों एक प्रत्यय का प्रयोग किया है और कर्तव्य में तब्य प्रत्यय का प्रयोग किया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 में क्या पूछा है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। दोस्तों ये साहित्य का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए, रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों जो श्री रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों वो की थी विष्णु स्वामी ने। दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं विष्णु स्वामी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 42 देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है। दोस्तों बताना राम वृक्ष बेनीपुरी की जो है कौन सी कृति जो है यात्रा वृतांत। दोस्तों इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। और दोस्तों बताना इनकी कौन सी कृति है जो यात्रा वृतांत से संबंधित है। सागर की लहरों पर अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पैरों में पंख बांधकर। ये दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 43 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 में पूछा इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार है। दोस्तों अलंकार 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा अर्थ अलंकार है। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और रूपक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों रूपक। रूपक दोस्तों जो है अर्थ अलंकार है, बाकी श्लेष, यमक और वक्रोक्ति दोस्तों तीनों जो है दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। शब्द अलंकार दोस्तों वो अलंकार कहलाते हैं जो शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 44 देखते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। दोस्तों वल्लभाचार्य के द्वारा जो उन्होंने ग्रंथ रचा था दोस्तों उसका जो है नाम बताना है। सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभास और दोस्तों अणुभास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अणुभास। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम दोस्तों है अणुभास। दोस्तों वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम दोस्तों विट्ठलनाथ था, जिन्होंने दोस्तों 1565 में जो है अष्टछाप की स्थापना की थी दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों बताना ये पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास, तुलसीदास और नरहरिदास। तो दोस्तों केशव कहीं न जाए का कहिए, ये महत्वपूर्ण पंक्ति दोस्तों तुलसीदास द्वारा कही गई पंक्ति दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना की रचनाकार का नाम सही नहीं है। दोस्तों बताना है, फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा जो है सुमेल नहीं है दोस्तों। फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल की रचना है दोस्तों, ये सही है बिल्कुल। उस जनपद का कवि दोस्तों ये त्रिलोचन की रचना है, इसका भी दोस्तों राइट आंसर सही है। संसद से सड़क तक दोस्तों सुदामा पांडे की रचना है, ये भी सही है। जबकि दोस्तों उस जनपद का कवि ये दोस्तों सीढ़ियों पर धूप में, ये दोस्तों रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, बल्कि दोस्तों ये रघुवीर सहाय की रचना है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। दोस्तों बताना कौन सी जो है रचना है और उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों बताना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी और रसवंती सिया राम शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रसवंती सिया राम शरण गुप्त। दोस्तों रसवंती रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, ना कि सिया राम शरण गुप्त। उपयुक्त दोस्तों तीनों रचनाएं सही हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 देखते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग है। आजन्म, आगमन। दोस्तों आ उपसर्ग नहीं है, इसको दोस्तों आप अच्छी तरह पढ़ें, नहीं पूछा है। आजन्म, आगमन, आकर्षक और आदरणीय। तो दोस्तों बताना किसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आदरणीय। आदरणीय में दोस्तों आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि दोस्तों आजन्म, आगमन और आकर्षक तीनों में दोस्तों आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं, तो दोस्तों आपसे आग्रह निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों लाइक कर दें और इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह दोस्तों बनाए रहें। हम आपके लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों 49 देखते हैं, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। दोस्तों बताना है, जगन्नाथ में संधि बताना है। इसका राइट आंसर वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों जगन्नाथ में दोस्तों संधि का प्रयोग किया दोस्तों व्यंजन संधि। दोस्तों इसका विग्रह होगा जगत प्लस नाथ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 50वां देखते हैं दोस्तों, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा संपत्ति शास्त्र एक निबंध है दोस्तों, इसके लेखक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 51 देखते हैं, अथवा व्याकरण की दृष्टि से बताना क्या है दोस्तों। संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों अव्यय है, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 52 देखते हैं, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। बताना है दोस्तों साखी जो है किस कवि का काव्य संग्रह है। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज, विजय देव नारायण शाही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों विजय देव नारायण शाही का दोस्तों संकलन है, काव्य संग्रह है साखी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 53 देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो दोस्तों उसको आप सीधे सीधे याद कर लें, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं दोस्तों वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो दोस्तों द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54 देखते हैं। प्रश्न इनमें से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। दोस्तों बताना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और राहुल साकर्त्यायन। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर दोस्तों वो है हिंदी साहित्य का अतीत दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, इसको आप एक बार जरूर पढ़ के देखें। ये दोस्तों जो है
इतिहास के लिए दोस्तों नींव का पत्थर साबित होता है दोस्तों ये ग्रंथ। निराला किस पत्रिका से संबंधित थे? दोस्तों बताना, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सुधा, इंदु, समन्वय और मतवाला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों जो निराला थे दोस्तों, उनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी दोस्तों से पूछा नहीं थे, तो दोस्तों सुधा, समन्वय और मतवाला, दोस्तों तीनों पत्रिकाओं का संपादन दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। जबकि दोस्तों इंदु पत्रिका का संपादन दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 देखते हैं दोस्तों, अंगद पैच की रचना किसने की? दोस्तों अंगद पैच की रचना बताना, नावादास, धरणीदास, ईश्वरदास और मलुकदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है ईश्वरदास। अंगद पैच की रचना दोस्तों ईश्वरदास ने की थी, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। नावादास की महत्वपूर्ण रचना दोस्तों भक्तमाल है, इसको भी याद। और दोस्तों मलुकदास की दोस्तों प्रमुख पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काव, दास मलुका कह गए दोस्त सबके दाता राम। ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण आलसियों का दोस्तों मूल मंत्र है। शालिभद्र सूर की रचना बताना दोस्तों का नाम क्या है? नेमिनाथ रास, भारतेषु बहुबली रास, सुमितगणी रास और जय मेघ जस चंद का। दोस्तों बताना शालिभद्र सूर की रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारतेश्वर बाहुबली राज। ये दोस्तों शालिभद्र सूर की रचना है, इसको आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, अर्धकथानक किस विधा की दोस्तों रचना है? अर्धकथानक पूछिए किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या नाटक है? तो दोस्तों जो अर्धकथानक है दोस्तों ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों, ये आत्मकथा है। हिंदी की दोस्तों पहली आत्मकथा कहलाती अर्धकथानक, और दोस्तों इसके लेखक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, अल्मोड़े का बाजार। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्टाज है, प्रगति है या यात्रा वृतांत है? तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों अल्मोड़े का बाजार जो है एक जो है रिपोर्टाज है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी है। दोस्तों रिपोर्टाज जो है गद्य साहित्य की विधा है और इसके जनक है दोस्तों, इसके जो जनक है दोस्तों वो है हमारे जो है शिवदान सिंह चौहान, रिपोर्टाज के जनक। इसके बाद दोस्तों 59 के बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 60 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 60 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? दोस्तों बताना कौन सा जोड़ा सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि और भाव विलास केशवदास। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है डी, भाव विलास। भाव विलास दोस्तों देव कवि की रचना है, इनका पूरा नाम दोस्तों था देवदत्त। जबकि काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र और रस विलास दोस्तों चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 61 देखते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आकेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है जो फणीश्वरनाथ रेणु की जो बताना दोस्तों कौन सी कहानी है? तो इसका तो दोस्तों राइट आंसर है वो है दोस्तों रसप्रिया। रसप्रिया इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण, जबकि रस आकेटक दोस्तों कुबेरनाथ राय की रचना है और रसिक प्रिया दोस्तों केशवदास की रचना है और प्रिया नीलकंठी दोस्तों कुबेरनाथ राय की रचना है। बी रस का स्थायी भाव। दोस्तों आप रसों की संख्या दोस्तों 9 होती है और दोस्तों श्रृंगार रसों को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों रस इस तरह दोस्तों स्थायी भावों की संख्या भी 9 होती है। तो दोस्तों बी रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो है उत्साह। शोक दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का दोस्तों स्थायी भाव वह है और शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेन ने। तो दोस्तों छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह दोस्तों कहा वो डॉक्टर नगेन ने कहा। और दोस्तों जो है ये छायावाद की परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश और दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो दोस्तों दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, साहित्यकार नहीं है। जबकि दोस्तों नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की पत्रिका है, पहल ज्ञान रंजन और तद्भव दोस्तों अखिलेश, ये दोस्तों अभिलेख नहीं है, अखिलेश है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बताना दोस्तों ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? दोस्तों प्रभु जी तुम चंदन हम पानी दोस्तों भक्ति काल के दोस्तों निर्गुण शाखा के श्रेष्ठ कवि
दोस्तों संत रविदास की पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बात समानी। तो दोस्तों ये पंक्ति संत रविदास की, इसका राइट आंसर दोस्तों संत रविदास है। इनका वास्तविक नाम तो दोस्तों संत रविदास। जीने जीने बीनी चादरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत और मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों ये पंक्ति है, ये दोस्तों रचना है अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 67 देखते हैं। प्रेम को पंथ कर प्रबोध 50 नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों बताना। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता है रामानंद, कबीर, मतीराम और पद्माकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है प्रबोध 50 ग्रंथ है दोस्तों पद्माकर का है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 68 प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार में धावनो है। ये पंक्ति बताना दोस्तों किसकी है? आलम, मतीराम, घनानंद और बोधा। तो दोस्तों बताना रीतिकाल के किस कवि की दोस्तों ये महत्वपूर्ण पंक्ति है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बोधा है, और बोधा का दोस्तों वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। प्रश्न क्रमांक 69 देखते सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया तो उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो दोस्तों इसको तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया दोस्तों उपन्यास है वो दोस्तों तमस है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 70 देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 70 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 70 पूछे कलश का पर्याय बचाना। दोस्तों कलश का पर्याय बचाना जल, कुंभ, पात्र और उपस्कर। तो दोस्तों कलश का पर्यायवाची दोस्तों कुंभ है, इसको दोस्तों घड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह आज हमने दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप प्रतिक्रिया दें कि हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।